Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आतंकियों की गर्दन अब भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ में है। भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन टीआरएफ पर ऐसा जोरदार वार किया है कि आतंकियों की जड़ें हिल चुकी हैं। 10 लाख के नामी आतंकी को जहन्नुम पहुंचाने के बाद टीआरएफ अब आंसू बहा रहा है, खून की आंसू बहा रहा है। बदला हुआ कश्मीर पाकिस्तान के गले नहीं उतर रहा। शांत कश्मीर को मिला जनता का समर्थन पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है और इसी जन समर्थन को जुटाने के लिए पाकिस्तान ने एक आखिरी कोशिश भी कर ली, सो उसमें भी वो फेल हो गया। पाकिस्तान के टीआरएफ आतंकी संगठन ने एक कोशिश के तहत जुम्मे के दिन बंद का आह्वान किया। कश्मीर में बंद का आह्वान कर टीआरएफ को और जोरदार झटका लगा, क्योंकि कश्मीर में बंद का जरा भी असर नहीं दिखा। कश्मीर में दुकानें खुली, लोग घर से बाहर आए, जरूरत का सामान खरीदा, एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात की, जुम्मे की नमाज अदा की और लोग सैर सपाटा करने कश्मीर की गलियों में घूमते भी नजर आए। शांत कश्मीर को मिला जन समर्थन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। पाकिस्तान के खाली कटोरे की तरह पाकिस्तान भी खाली हाथ खड़ा रह गया। टीआरएफ और पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि कश्मीर में इतना बदलाव कैसे आ गया। कश्मीर में मारे गए 10 लाख के नामी आतंकवादी बासित डार की लोकेशन भी खुफिया एजेंसी तक कैसे पहुंची, इसने भी टीआरएफ को भयंकर तनाव दे रखा है। टीआरएफ का आरोप है कि सेना को लोकेशन की जानकारी दूसरे आतंकवादी संगठन पीएफएफ ने लीक की थी और यहाँ भी सेना को जबरदस्त फायदा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के पालतू आतंकी अब आपस में लड़मड़ने को तैयार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों का पुंछ में ऑपरेशन जारी है। पुंछ के ऑपरेशन में घिरे पाक आतंकियों को ये पता तक नहीं था कि भारतीय सुरक्षा बल कुलगाम में बड़ा कांड कर रहे हैं। 10 लाख का इनामी बासित डार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार था। आतंकी के मरते ही टीआरएफ के आंसू निकले और टीआरएफ ने एक बयान जारी किया। आधिकारिक तौर पर दिए गए इस बयान में टीआरएफ ने कहा कि उनके सैनिक सोपोर बारामूला में भारतीय फौज से लड़ते हुए मारे गए। इस बयान में आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने दूसरे आतंकी संगठन पीएफएफ पर आरोप लगाया और कहा कि हमारी कई चेतावनियों के बावजूद पीएफएफ सुरक्षा बलों के साथ उलझने में लगा हुआ है, जिसमें जान माल की हानि हो रही है। टीआरएफ को जो जान माल की हानि हुई उसे टाला जा सकता था। इस तरह की घटनाएं केवल कमांडर्स की क्षमताओं को उजागर करती है, जिन्होंने आतंकियों को भारतीय सेना के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। लगभग 8 साल तक लड़ने के बाद भी आतंकी मारे गए और सारी मेहनत बर्बाद हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो टीआरएफ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से भी संपर्क किया। उसने कहा कि बासित डार के मारे जाने में पीएफएफ का हाथ हो सकता है। फिलहाल कश्मीर में अपनी बुरी हार के बाद इतना तो पक्का है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अब तक अपने देश में जैश और लश्कर को तलब कर लिया होगा। बैठकें हो रही होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की भारत से हार अब उसके लिए हर दिन की बात हो गई है। वैसे टीआरएफ का दर्द भारत के 130 करोड़ भारतीयों के कलेजे को ठंडा करने वाला है, क्योंकि ये दर्द अकेला टीआरएफ को नहीं बल्कि उसे पैदा करने वाले पाकिस्तान को भी हो रहा है। भारतीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को मिला इनपुट इतने बड़े जीत का कारण है, जिससे आतंकियों की कमर टूट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।